हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट 6 जिसमें आपके चैप्टर 20 और 21 आ रहे हैं। इसमें आपके केवल 2 ही चैप्टर है। दोनों ही चैप्टर हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बहुत ही अच्छे से करा देंगे। बस वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। बहुत ही अच्छे चैप्टर है, आपको अच्छे लगेंगे। एक बार हम आपको यूनिट भी दिखा देते हैं। देखिए, आपकी यूनिट 6 है, इसमें 20 और 21 चैप्टर है। ये रे कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन थ्योरी इन एक्शन, और सेकेंड है हमारा मार्केट एंड मार्केट फेलियर। इसमें यूनिट में मैं एक ने पूछा था कि आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट नहीं करा रखी, तो मैं उससे बता दूँ कि इसमें यूनिट में हर उसमें अलग अलग टॉपिक या पॉइंट से दे रखे हैं। किसी में कुछ टॉपिक 5th यूनिट में घुसा रखे हैं, 6 के, कुछ 6 के 7th में घुसा रखे हैं। तो इसमें यूनिट का आप इतना टेंशन मत लीजिए कि यूनिट में ये कंप्लीट नहीं है, इस यूनिट का उसमें आ रहा है, तो ऐसे इससे आप कोई दिक्कत मत लीजिए। मैं मॉडल के बेचती हूँ, मॉडल में थोड़ा सा इसका डिफरेंस कर रखा है, अड़ंग बड़ंग कर रखा है, तो उससे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक आपके पूरे कंप्लीट मैं कराऊंगी। टॉपिक से लेने देना है आपके पेपर में, वैसे भी कोई यूनिट वाइज कुछ ऐसा आने वाला नहीं है। टॉपिक से आपको लेना देना है, आपको टॉपिक पूरे अच्छे से करने हैं। हर एक टॉपिक मैं आपको पूरा अच्छे से करा दूँगी, बस इतना ध्यान रखिए और आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड चैप्टर है जिसका हमारा नाम है 20 चैप्टर है जिसका हमारा नाम है उपभोक्ता और उत्पादन सिद्धांत, है ना। भारत, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीयताओं से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। भारतीयताओं के प्रकार तथा भारतीयताओं को आंतरिक किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं बाध्यताएं क्या होती है। बाध्यताएं वे होती हैं जिसका कोई व्यक्ति नहीं तो उपभोग कर रहा हो, ना ही उसका उत्पादन कर रहा हो, पर लेकिन दूसरे व्यक्तियों पर वो प्रभाव डालती है, वही बाध्यताएं कहलाती है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, आपने एक बाहर एक सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा बगीचा बनाया अपने आंगन में, है ना, तो उसका प्रभाव जो दूसरे व्यक्तियों पर पड़ेगा वही बाध्यताएं कहलाएगा। क्योंकि अगर उसके आसपास से आपके पड़ोसी कोई बच्चे, आपके पड़ोसियों को वहाँ से एक अच्छी सी हवा आएगी, है ना, ताज़ा ताज़ा फ्रेशनेस उन्हें महसूस होगा, और जो उसके आसपास से निकलेंगे लोग उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो हरियाली देखते हुए, और अच्छी अच्छी हवा आएगी, ठीक है। पर लेकिन अगर आप वहीं एक तेज़ आवाज़ में डीजे चला रहे हैं, तो वो आपके पड़ोसी और वहाँ से निकलने वाले को इरिटेट करेगा, उसकी ध्वनि प्रदूषण होगा। तो भारत में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। सकारात्मक आप बगीचा लगा रहे हैं, है ना, और नकारात्मक आप ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। व्यक्तियों, घरों और फर्मों के उपभोग और उत्पादन के फैसले अक्सर उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो सीधे लेन देन में शामिल नहीं होते। वे किसी तरह शामिल ही नहीं हो रहे, ना ही वे उसका उपभोग कर रहे, ना ही वे उत्पादन कर रहे, वे किसी तरह से शामिल नहीं है, पर लेकिन उन्हें भी वे प्रभावित कर रहे हैं। तो वही हमारी बाध्यताएं होती हैं, ठीक है। तो बाध्यताएं वे होती हैं जो उपभोग और उत्पादन में सीधे तौर से संबंधित नहीं होता है, पर लेकिन उन्हें भी प्रभावित करती हैं। ये लिखा है लेन देन में शामिल नहीं होते, इन्हें अर्थशास्त्री बाध्यताएं कहते हैं। एक बाध्यता एक निर्माण द्वारा की जाने वाली लागत या लाभ है जो उस निर्माता द्वारा वित्तीय रूप से खर्च या प्राप्त नहीं किया जाता। बाध्यताएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। बाध्यताएं एक उपभोक्ता व निर्माता द्वारा की गई एक प्रक्रिया है जो अन्य उपभोक्ता और उत्पादकता को प्रभावित करती है। बाजार मूल्य में इसका हिसाब नहीं होता, इसलिए इन प्रभावों का बाध्यताएं कहा जाता है। बाजार मूल्य में इसका कोई हिसाब नहीं होता क्योंकि यह बाजार से बाहर होती है। बाध्यताएं मुख्य रूप से 4 होती है। नकारात्मक उपभोग बाध्यताएं, नकारात्मक उत्पादन बाध्यताएं, सकारात्मक उपभोग बाध्यताएं और सकारात्मक उत्पादन बाध्यताएं, ठीक है। ये उत्पादन ये उत्पादन बाध्यताएं ठीक लिखा है, ठीक है। ये होती है हमारे 4 प्रकार की। तो हम चारों के प्रकार को देखेंगे। नकारात्मक बाध्यताओं का वर्गीकरण, उपभोग और उत्पादन। पहले हम ये देखेंगे उपभोग। नकारात्मक CO2 उत्सर्जन गैसें लीन द्वारा संचालित है, और कोई गैस संचालित हो रही है तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इससे, क्योंकि दूसरे को हानि पहुंचाएगी, उन्हें सांस की बीमारी हो सकती है, या अगर, ठीक है, अदर्स, तो इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दूसरे लोगों पे। उपभोग हो गई, क्योंकि वे इसे उपभोग करेंगे ना। ध्वनि प्रदूषण, इसमें उपभोग में ध्वनि प्रदूषण आएगा। उपभोग नकारात्मकता में ध्वनि प्रदूषण होगा,
यातायात की भीड़ आएगी, है ना, मूल्य में वृद्धि होना, ये सारे नकारात्मक उपभोग हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा उत्पादन। जीवाश्म ईंधन के जलाने से वायु प्रदूषण, आप उत्पादन कर रहे हैं मतलब कोई भी जीवाश्म ईंधन हम उसे जला रहे हैं तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, ये उत्पादन में आएगी। पौधे जानवरों और मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ईमेल द्वारा वांछित संदेश भेजने से ध्वनि जो होती है, प्रदूषण, अति मछली पकड़ने से, मछली पालन आदि, ये सारे हमारे नकारात्मकता के उदाहरण हैं। पर लेकिन आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इतना आएगा भी नहीं, बस ही आपका आएगा तो शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग का ये क्वेश्चन नहीं है। सकारात्मक बाध्यताओं का वर्गीकरण, ये हमारी उपभोग है। एक व्यक्ति जो एक आकर्षक घर बनाता है उसका प्रभाव, और जो कोविड-19 का टीके के प्रभाव, ये हमारे सकारात्मक हैं। ठीक है, और उत्पादन से सकारात्मक क्या पड़ेगा, तकनीकी का प्रदर्शन, खोज, अनुसंधान का मतलब होता है खोज और विकास, ये सारे सकारात्मक हैं। अगर आप किसी तकनीकी का खोज कर रहे होगे, प्रदर्शन कर रहे होगे तो इससे सकारात्मक प्रभाव ही तो पड़ेगा। फिर आ जाएगा क्षमता के स्रोत, इसे रहने दीजिए, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो लिख रखा है मैंने, बस आप यही देखना बाध्यताएं क्या होती है। बाध्यता मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्निटीज इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब वही है जो उपभोग और उत्पादन में सीधे तौर से संबंधित नहीं होते पर उन्हें भी प्रभावित करती है, वही बाध्यताएं हैं। बाध्यताएं बाजार मूल्य में सम्मिलित नहीं होती क्योंकि इनका बाजारों से संबंधित ही नहीं होती हैं, ये बाहरी क्रियाएं हैं, इसलिए इन्हें बाध्यताएं कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा बाजार और बाजार की विफलताएं, तो 21 चैप्टर का ये नाम है। बाजार और बाजार की विफलताएं से आप क्या अभिप्राय है, बाजार की विफलताएं के स्रोत और समाधान बताइए। तो बाजार संतुलन से अभिप्राय, बाजार संतुलन कहाँ होगा, देखिए जहाँ मांग वक्र, ये हमारा मांगी वक्र तो था और ये था हमारा सप्लाई वक्र, तो यहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा संतुलन बिंदु होगा, वही होगा। बाजार संतुलन से अभिप्राय मांग और पूर्ति के संतुलन से मूल्य निर्धारित द्वारा होता है, यही होगा, जहाँ मांग और पूर्ति इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा मूल्य होता है। ठीक है, संतुलन उस कीमत पर प्राप्त होता है जिस पर मांग और पूर्ति की मात्रा बराबर हो जाती है, वही बताया मैंने अभी आपको। संतुलन मूल्य को समाशोधन मूल्य भी कहते हैं। बाजार समायोजन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से इस बात पर विश्लेषण करती है कि एक निर्धारित परिवर्तन बाजार को कैसे प्रभावित करता है, मांग में बदलाव पूर्ति में बदलाव का कारण बनता है। फिर आ जाएगा मांग वक्र में बदलाव के मुख्य कारण क्या हैं। आय में वृद्धि होगी तो लोगों की मांग बढ़ जाएगी। पूरक वस्तु की कीमत, इसमें आय में वृद्धि होने पर जो हमारे निम्न कोटि की वस्तु होंगी ना उनकी मांग कम होगी और जो उच्च कोटि की वस्तु होगी उनकी मांग में वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना। निम्न कोटि की वस्तुएं जैसे मोटा अनाज हो गया, जब कोई गरीब है उसके पास पैसे नहीं है तो वो मोटा अनाज ही खाएगा, पर लेकिन अब जब उसके पास पैसे आ गए तो वो मोटे अनाज की मात्रा में कम कर देगा और जो अच्छा है उसे लेगा। मोटा अनाज जैसे बाजरा, तो वो बाजरा की मात्रा कम लेगा, गेहूँ अधिक लेगा, ऐसा। ठीक है, पूरक वस्तुओं की कीमत, पूरक वस्तुओं की कीमत में अगर मान लीजिए आपकी चाय है, चाय की कीमत बढ़ गई है और पूरक वस्तु आपकी कॉफ़ी है, उसकी कीमत घट गई है तो चाय से शिफ्ट होकर सब कॉफ़ी पीने लगेंगे, तो क्या होगा, कॉफ़ी की मांग में वृद्धि होगी और चाय की मांग में कमी हो जाएगी। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें, ये रहा स्थानापन्न वस्तुओं की अगर हमारी कीमतों में वृद्धि हो गई तो हमारा स्थानापन्न वस्तुएं, चाय और कॉफ़ी तो हमारी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुएं हमारी होगी जैसे मोजा और जूता, है ना, कार और पेट्रोल, ये हमारी पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं जिसे हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकें वे स्थानापन्न वस्तुएं होती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। ठीक है, स्वाद और पसंद में बदलाव होने पर भी होगा, खरीदारों की संख्या में बदलाव होने पर भी होगा। फिर मांग में वृद्धि, मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतर हो
हो जाता है, संतुलन कीमत बढ़ जाती है, मांग की मात्रा बढ़ जाती है, समान मूल्य अधिक खरीद हो जाता है, अधिक कीमत वही खरीद हो जाता है, ये होता है। और मांग में जब कमी होती है तो मांग वक्र बाईं ओर स्थानांतर हो जाता है, ऐसे होगा। देखो ये आपका मांग वक्र है, अगर मांग में आपकी वृद्धि होगी तो दाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा, और अगर मांग में कमी होगी तो ये हमारा बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ये मांग वक्र है, ठीक है। सॉरी, डिमांड कर्व है, डिमांड लिखते हैं, एम बनाते डिमांड कर्व है ये आपका, ठीक है। मांग में कमी होने पर बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, संतुलन कीमत घट जाती है और मांग की मात्रा घट जाती है, समान मूल्य पर कम खरीद हो जाती है और कम कीमत वही खरीद। पूर्ण प्रतियोगिता में दक्षता का संबंध दुर्लभ संसाधनों का इष्टतम उत्पादन और वितरण से है। बाजार संतुलन की अवस्था में होता है, मांग और पूर्ति बराबर होती है, MC=MR होता है। इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन दक्षता और आवंटन दक्षता दोनों प्राप्त होती हैं। यानी आपका आवंटन दक्षता तब होती है जब P=MC होता है, यानी प्राइस सीमांत लागत, ठीक है, कॉस्ट होता है। अर्थात इस स्थिति में कारक वस्तुएं कीमत सीमांत राजस्व उत्पादन के बराबर होती हैं। उत्पादन क्षमता AC वक्र सबसे निचले बिंदुओं पर होता है, इस स्थिति में MC=AC होता है, अतः उत्पादन दक्षता प्राप्त करता है। एक्स्ट्रा दक्षता ये क्या लिखा है देख लेना। फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए एक्स दक्षता प्रेरणा के काम करते हैं, एक्स यही। फिर विज्ञापन के माध्यम से संसाधन बर्बाद नहीं होते हैं। सामान्य लाभ का मतलब उपभोक्ता को सबसे कम कीमत मिल रही है। बाजार की विफलताएं के क्या क्या स्रोत हैं, मतलब बाजार में कैसे कैसे विफलताएं होती हैं, उनके कारण क्या क्या हैं। भार्यताएं, फर्स्ट हमारा भार्यता है, सेकंड है हमारा सार्वजनिक समानता, फिर आ जाएगा बाजार नियंत्रण, बाजार में की अधूरी जानकारी होना, फिर बाजार की विफलताओं का समाधान क्या है, कानूनों का प्रयोग करें, मूल्य तंत्र करें, बाजार तंत्र। अतः स्पष्ट है कि बाजार तंत्र को सफल बनाने के लिए सरकारी प्रयास, मुक्त आर्थिक स्थिरता अनिवार्य होती है। तो ये आपका पूरी यूनिट 6 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। रुकी पहले मैं आपको इसके मॉडल और दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप इसका ये मॉडल, ठीक है। इसका मैं आपको PDF भी बाद में प्रोवाइड करा दूंगी। हो सकता है आपके मॉडल में थोड़े से अलग क्वेश्चन हो जो मैंने कराए हैं, क्योंकि इसमें यूनिट का अलग आगे पीछे कर रखा है, मतलब कोई पॉइंट कोई सी यूनिट में घुसा रखे हैं, कोई पॉइंट कोई सी यूनिट में, तो इसमें यूनिट का सारा गड़बड़ कर रखा है मॉडल में। कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत लेने की आपको बात नहीं है। पॉइंट आपको सारे करे हुए मिलेंगे, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इससे आप घबराइएगा मत। इस क्वेश्चन को, ये जो इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल से हो रहे हैं ना, इसे आप छोड़ देना, आएगा नहीं, आते ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन, एक बार भी नहीं आए, मैंने इतनी बार देख लिया है, एक बार भी नहीं आए ऐसे क्वेश्चन, आते ही नहीं है, ठीक है। तो आप चिंता भी मत कीजिएगा कि आपके न्यूमेरिकल आएंगे बी में। हाँ, एक 6 सेमेस्टर में एक अलग न्यूमेरिकल की बुक होती है, पर लेकिन आप उसे छोड़कर, अगर आपको ये अच्छे नहीं लगते तो आप उसे छोड़कर ले लीजिएगा कृषि अर्थशास्त्र, एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स ऐसे करके बुक आती है, उसके आप जगह ले लीजिएगा एग्रीकल्चर इकोनॉमी। कृषि अर्थशास्त्र होती है, 2 होती है, उनमें से एक लेनी पड़ती है, तो आप कृषि अर्थशास्त्र को चुन लेना, ठीक है। तो आपकी ये 6th यूनिट खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे 7th यूनिट। तब तक के लिए बाय बाय।